अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ किरण बट। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। खुदा आपको सलामत रखे। क्या आप भी नौकरी करने की बजाय फ्री लॉन्सिंग से पैसे कमा रहे हैं? इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ ऑनलाइन काम करके डॉलर्स, रियाल और दिरहम में कमाई कर रहे हैं। अगर आपका शुमार इन काबिल लोगों में होता है तो ये वीडियो खुसूसी तौर पर आपके लिए है। आप में से बहुत से फ्री लॉन्सर्स ने फरमाइश की थी कि हमें सऊदी अरब और यूएई के फ्री लॉन्सिंग वीज़ों का तफसीली मवाजना पेश करें ताकि आप फैसला कर सकें कि आपके लिए कौन सा मुल्क बेहतर है। इस वीडियो में हम ना सिर्फ इन दोनों ममालिक के इन वीज़ों की तफसील बयान करेंगे जो फ्री लॉन्सर्स को सपोर्ट करते हैं, बल्कि उनके फ़वाइद, टैक्स के कवानीन और शहरियत के इम्कानात पर भी बात करेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि इन वीज़ों के हसूल के लिए आपकी कम अज़ कम आमदनी कितनी होनी चाहिए और कौन सी दस्तावेज़ात दरकार होंगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि आपको ऐसी ही मुफीद और ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें। बात शुरू करते हैं यूएई से। अगर आप एक गैर मुल्की हैं और यूएई की मॉडर्न स्टेट्स में रहकर फ्री लॉन्सिंग करना चाहते हैं तो आपके पास 3 बड़े ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला ग्रीन वीज़ा है जो लॉन्ग टर्म स्टे के ख्वाहिशमंद माहिरीन के लिए डिज़ाइन किया गया है। दूसरा रास्ता यूएई के मुख्तलिफ फ्री जोन से फ्री लॉन्च परमिट हासिल करना है जो सबसे ज़्यादा मकबूल और आसान तरीका समझा जाता है। तीसरा जदीद तरीन ऑप्शन डिजिटल नोमैड वीज़ा या रिमोट वर्क वीज़ा है जो उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो यूएई से बाहर की कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं। तो चलिए बारी बारी यूएई के इन 3 वीज़ों की तफसीलात जानते हैं। ग्रीन वीज़ा आपको 5 साल यूएई में रहने और काम करने का हक देता है। ग्रीन वीज़ा के लिए सबसे आम शर्त बैचलर्स डिग्री या प्रोफेशनल डिप्लोमा होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको वजारत अफरादी कुव्वत से फ्री लॉन्सिंग का परमिट हासिल करना होगा। मालियाती तौर पर आपको ये साबित करना होता है कि गुज़िश्ता 2 साल में आपकी सालाना आमदनी फ्री लॉन्सिंग से कम अज़ कम 3,60,000 दिरहम रही है जो पाकिस्तानी रुपयों में 2,74,00,000 से ज़्यादा बनती है। ग्रीन वीज़ा होल्डर शरीक हयात बच्चों और वालिदैन को भी 5 साल के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं। वीज़ा ख़त्म होने के बाद इन्हें मुल्क छोड़ने के लिए 6 माह का रियायती वक्त भी दिया जाता है ताकि वो अपने मामलात दुरुस्त कर सके। इस वीज़े की सरकारी फीस तकरीबन 500 से 3,000 दिरहम के दरमियान होती है। मेडिकल और एमिरेट्स आईडी के अखराजात अलग से शामिल हो सकते हैं। इसका प्रोसेसिंग टाइम इंतहाई तेज़ है और तमाम दस्तावेज़ात मुकम्मल होने की सूरत में 15 से 20 दिन के अंदर आपका वीज़ा स्टैंप हो जाता है। अब बात करते हैं यूएई के फ्री जोन वीज़ा की। फ्री जोन शहर के अंदर ही एक मखसूस इलाका होता है जिसे हुकूमत ने खास तौर पर कारोबार करने वालों के लिए बनाया होता है। इसे आज़ाद इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ कारोबार के उसूल आम शहर से थोड़े आसान होते हैं। इसे एक ऐसी बिजनेस सोसाइटी समझ लें जहाँ वीज़े से लेकर लाइसेंस तक के तमाम कानूनी मामलात एक ही जगह हल हो जाते हैं। आपको किसी लोकल पार्टनर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इसकी शराइत ग्रीन हाउस के मुकाबले में काफ़ी नरम है। दुबई में गो फ्री लॉन्च जैसे प्लेटफॉर्म जो के टिकॉम ग्रुप के तहत आते हैं या रासुल खैमा और अबू धाबी के 2424 जैसे फ्री जोन्स आपको ये सहूलत देते हैं। यहाँ प्रोसेस ये होता है कि पहले आप इस मखसूस फ्री जोन से फ्री लॉन्च परमिट हासिल करते हैं। इसके बाद वो फ्री जोन आपके लिए 1 या 2 साल रिहायशी वीज़ा जारी करता है। इस वीज़े का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको बहुत ज़्यादा आमदनी दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, बस आपकी महारत और मुतल्लिका दस्तावेज़ात काफ़ी होती हैं। अखराजात की बात करें तो फ्री जोन वीज़ा के अखराजात मुख्तलिफ जोन्स के हिसाब से अलग अलग होते हैं, लेकिन आमतौर पर एक साला परमिट और वीज़े का मजमूई खर्चा 7,500 से 25,000 दिरहम तक जा सकता है। इसमें फ्री लॉन्च परमिट की फ़ीस, एस्टेब्लिशमेंट कार्ड, रेजिडेंस फ़ीस और दीगर चीज़ें शामिल हैं। इस वीज़े पर भी आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अलग से फ़ाइल ओपन करनी पड़ती है और फैमिली मेम्बर्स के वीज़ा अखराजात अलग से अदा करने होते हैं। इसका प्रोसेसिंग टाइम आमतौर पर 7 से 10 वर्किंग डेज होता है और इसमें ज़्यादातर काम ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए ही मुकम्मल हो जाता है।
UAE का डिजिटल नोमैड वीज़ा या रिमोट वर्क वीज़ा उन लोगों के लिए एक शानदार मौका है जो इंटरनेट के ज़रिए दुनिया में कहीं भी बैठकर अपना काम कर सकते हैं। ये वीज़ा उन लोगों को मिलता है जिनकी मुलाजमत या कारोबार UAE से बाहर किसी दूसरे मुल्क में है, लेकिन वो रहना दुबई जैसे जदीद शहर में चाहते हैं। अगर इसका मुवाजना फ्रीलांस वीज़े से करें तो बुनियादी फ़र्क ये है कि फ्रीलांस वीज़ा लेने वाला शख्स UAE के अंदर मौजूद कंपनियों और ग्राहकों के साथ भी कानूनी तौर पर काम कर सकता है। डिजिटल नोमैड वीज़ा रखने वाला शख्स सिर्फ मुल्क से बाहर के ग्राहकों या कंपनी के लिए काम कर सकता है। इस वीज़े की मुद्दत 1 साल होती है और फीस सिर्फ 1100 दिरहम के करीब। इसके लिए शर्त ये है कि आपकी माहाना कमाई 12,000 दिरहम से ज्यादा हो और आपके पास इसका सबूत भी हो। इस वीज़े का फायदा ये है कि आप बहुत कम खर्चे में वीज़ा हासिल करके वहाँ रह सकते हैं, बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, बच्चों को स्कूल दाखिल करवा सकते हैं और अपने घर वालों को भी साथ रख सकते हैं। UAE के बरक्स सऊदी अरब ने बाकायदा फ्रीलांस वीज़े का आगाज़ नहीं किया और वहाँ कानूनी इजाज़तनामे के बगैर फ्रीलांसिंग करना भी मना है। VN 2030 ने गैर मुल्कियों के लिए 2 रास्ते खोल दिए हैं जिनके ज़रिए वो किसी कफील के बगैर मुकम्मल आज़ादी के साथ काम कर सकते हैं। पहला रास्ता प्रीमियम रेजिडेंसी का है। ये रास्ता ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपनी दौलत और महारत की बुनियाद पर मुस्तकिल या तवील मुद्दती क़याम चाहते हैं। दूसरा रास्ता बिजनेस सेटअप या अपनी कंपनी रजिस्टर कराने का है। इसके ज़रिए आप एक बाकायदा कारोबारी शख्सियत के तौर पर अपनी फ्रीलांस खिदमात पेश कर सकते हैं। ये दोनों तरीके आपको वो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं जिसके बाद आप ना सिर्फ अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं बल्कि अपनी फैमिली को भी साथ रख सकते हैं। तो चलिए सऊदी अरब के इन दोनों वीज़ों की तफसीलात भी जान लेते हैं। सऊदी अरब की प्रीमियम रेजिडेंसी का जिक्र करें तो ये कोई आम वीज़ा नहीं जो हर किसी को मिल जाए। ये सऊदी अरब का एक ऐसा ख़ास प्रोग्राम है जो सिर्फ दुनिया के बेहतरीन हुनरमंदों को अपनी तरफ खींचने के लिए बनाया गया है। इसके लिए माहाना 35,000 रियाल की कमाई ज़रूरी है जो पाकिस्तानी रुपयों में 26 लाख रुपए से ज़ायद बनती है। इसका मतलब ये है कि ये वीज़ा उन सुपर प्रोफेशनल्स के लिए है जो IT, इंजीनियरिंग या हेल्थ केयर जैसे शोबों में आलमी सतह पर नाम कमा चुके हैं और बड़ी कंपनियों से भारी मुआवजे लेते हैं। एक मरतबा की प्रीमियम रेजिडेंसी की फीस 8 लाख रियाल है जबकि सालाना रिन्यूअल फीस 1 लाख रियाल रखी गई है। इस वीज़े की बड़ी शर्त आपकी तालीमी डिग्री, कम से कम 3 साल का पेशा वराना तजर्बा और माली तौर पर मुस्तहकम होना है। इसके लिए आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट, पुलिस की तरफ से क्लीन कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल रिपोर्ट जमा करानी होती है। इसमें आप फैमिली को साथ रखने के अलावा सऊदी अरब में अपने नाम पर घर भी खरीद सकेंगे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो बहुत ज़्यादा तो नहीं कमा रहे लेकिन वो सऊदी अरब में रहकर कानूनी तरीके से फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं। उनके लिए दूसरा रास्ता मुमलिकत में अपनी छोटी कंपनी रजिस्टर करवाना है जिसे कमर्शियल रजिस्ट्रेशन या इन्वेस्टर लाइसेंस कहा जाता है। ये रास्ता उन लोगों के लिए है जो अपनी जेब से सालाना तकरीबन 15 से 25,000 रियाल की फीस भरने की सकत रखते हैं। यहाँ कोई 35,000 रियाल माहाना कमाने की शर्त नहीं है, लेकिन आपको ये साबित करना होता है कि आप एक पेशावर शख्स हैं और आपका काम सऊदी अरब की मार्केट के लिए फायदा मंद है। इसके अलावा आपको एक छोटा सा दफ्तर या एड्रेस भी रजिस्टर कराना होता है। ये तरीका उन फ्रीलांसर्स के लिए बेहतरीन है जो सऊदी मार्केट में बड़ी कंपनियों के साथ बराह रास्त मुआहदा करना चाहते हैं और एक बाकायदा कारोबारी पहचान बनाना चाहते हैं। तमाम तफसीलात सामने रखने के बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके लिए कौन सा मुल्क बेहतर है। अगर आप एक ऐसे फ्रीलांसर हैं जो अभी अपने कैरियर की शुरुआत में हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा सरमायाकारी नहीं, तो आप सस्ते वीज़े की तलाश में हैं, तो UAE आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। वहाँ के फ्री जोन वीज़े और डिजिटल नोमैड वीज़े आपको बहुत कम खर्चे में वो आज़ादी देंगे जो एक फ्रीलांसर का ख्वाब होती है। अगर आप एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं तो आपके पास अच्छा खासा सरमाया भी है या आपकी माहाना आमदनी बहुत ज़्यादा है और आप एक ऐसी मार्केट में कदम जमाना चाहते हैं जहां अभी मुकाबला कम और मौके बेपनाह हैं, तो सऊदी अरब भी कम नहीं। इसलिए फैसला सोच समझकर और अपनी पोजीशन सामने रखकर करें। मेरी दुआ है खुदा आपको मिसाली कामयाबी से नवाजे। आमीन। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान में कमर्शियल पायलट कैसे बन सकते हैं तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि आप कौन सी चीज़ें बगैर ड्यूटी अदा किए पाकिस्तानी एयरपोर्ट से ले जा सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।